यूनिफाइड एकीकृत 17वां सप्ताह। प्रियजनों का आभा मंडल साफ करना। आइए समीक्षा करें कि आपकी दैनिक आदतें और तकनीकें क्या है। आप दिन में कम से कम एक बार अपनी शांत अवधि बिताते हैं, जो आपको जितनी देर के लिए आरामदायक लगे उतने समय तक रह सकती है। यह अवधि हर दिन अलग अलग होगी। सुनिश्चित करें कि आप शांत अवधि बिल्कुल निर्धारित तरीके से शुरू करें। अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठे, हृदय पर ध्यान केंद्रित करें, ईश्वर के साथ एकजुट हो जाएं। बिन बुलाए प्रभावों को अपनी आभा से रिक्त करें। अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करें और अपने आज की शांत अवधि के उद्देश्यों को बताएं और अपने उच्च स्व से संकेत प्राप्त करें और उस संकेत को पूरी अवधि के लिए बनाए रखें। याद रखें, आपका उद्देश्य केवल उच्चतम आध्यात्मिक उद्देश्य ही होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि शांत अवधि का उपयोग सत्य प्राप्त करने और संपूर्ण बनने में मार्गदर्शन के लिए किया जाना चाहिए। आपकी कोई भी गतिविधि जो आपको एकीकृत अस्तित्व के करीब लाती है, उसे अपने शांत काल में किया जा सकता है। यदि आपके पास विशिष्ट प्रश्न है, तो आप हमेशा सबसे पहले पूछें कि क्या प्रश्न पूछना आपके सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है। कभी भी ऐसे प्रश्न का पीछा ना करें जो मूर्खतापूर्ण हो। आपके उत्तर विश्वसनीय नहीं होंगे। अपने उच्च स्व के साथ अपने सभी संचार में ध्यान रखें कि आप पृथ्वी पर जो कुछ भी करते हैं, उसके लिए आपके पास कई विकल्प हैं। उनमें से कई विकल्प समान रूप से आपके सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में होंगे। तो सिर्फ इसलिए कि आपको यह उत्तर मिलता है कि कुछ करना बुद्धिमानी है, इससे अन्य कार्यों पर रोक नहीं लग जाती है। यह ना तो किसी अन्य विपरीत प्रतीत होने वाले कार्य को रोकता है और ना ही इससे रोकता है कि कार्य न करना बुद्धिमानी हो सकता है। आपको अपने उच्च स्व के साथ सभी विकल्पों की जांच करनी चाहिए और यदि आपके पास पूरी तरह से बुद्धिमानीपूर्ण कई विकल्प हो तो आश्चर्यचकित ना हो। आपको स्वतंत्र इच्छा का अधिकार है। आपको इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। इन तकनीकों का उपयोग करके अन्य सभी निर्णयों को छोड़ने की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। अपितु आपको केवल ऐसे कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाएगा जो आपको एकीकृत अस्तित्व के एक कदम और करीब ले जाएगा। यही इस संचार का एकमात्र लक्ष्य है। निसंदेह रूप से यह लक्ष्य आपके जीवन के सभी लक्ष्यों को अपने साथ लाता है। प्रचुरता, खुशी, सुख, बुद्धि, सफलता, मन की शांति, ऊर्जा और ईश्वर के अन्य सभी गुण, यही इसका लक्ष्य है। इस लक्ष्य के रास्ते में आपको सीखने के लिए बहुत सी चीजें हैं। अपने विचारों को सुधारने की आवश्यकता है और अक्सर इसका मतलब होगा कि आपको कुछ ऐसा अनुभव करने की आवश्यकता है जो आपकी सोच को हिला देगा। हिलाए जाने के वे अनुभव अनमोल हैं। वे बुद्धिमानीपूर्ण और आपके सर्वोच्च हित में भी हैं। फिर भी थोड़े समय के लिए यह अनुभव असुविधाजनक हो सकता है और आप ऐसे बुरे मार्गदर्शन के लिए इस पाठ्यक्रम और अपने उच्च स्व को कोसना चाह सकते हैं। उन क्षणों में इसके बजाय अपने उच्च स्व की ओर मुड़े, अनुभव के कारणों का पता लगाएं, इच्छित पाठ सीखें, जो विचार त्रुटिपूर्ण हो उन्हें सुधारें। जब आपका पाठ अच्छी तरह से सीख लिया जाएगा तो उसे कभी भी दोहराना नहीं पड़ेगा। जब तक आपकी सोच में सुधार नहीं हो जाता, तब तक आप आश्वस्त रह सकते हैं कि विभिन्न रूपों में शिक्षा मिलती रहेगी। इसलिए पाठ सीखें और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दें। चाहे आपका प्रारंभिक अनुभव कुछ भी हो, अपने शांत समय के दौरान आप बैल के सींग पकड़ने जैसा दुस्साहस कर सकते हैं।
और उन विचारों के बारे में पूछ सकते हैं जिन्हें आपको सही करने की आवश्यकता है। आपने यह पहले ही शुरू कर दिया है, बस इसे जारी रखें और फिर विचारों को सही करने के लिए सूत्र बनाएं। सूत्र बनाना अब आपकी आदत ही नहीं, एक दैनिक दिनचर्या भी बन चुकी है। आपकी अधूरी इच्छाएं, जो आपके उच्च स्व द्वारा पुष्टि की गई सच्ची इच्छाएं हैं, उन विचारों के सुराग हैं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। अपनी सच्ची इच्छा के लिए सृजन के सूत्र का पाठ करके आप अपने अनुभव में शीघ्र परिवर्तन ला सकते हैं। बस याद रखें कि आप सृजन के सूत्र का उपयोग करें और फिर कार्य करें। कार्यवाही करना महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ सूत्र को अपनाकर बिस्तर पर नहीं पड़े रह सकते। आपको कार्यवाही करनी होगी। आपके कर्मों से ही आपकी अभिव्यक्ति होती है। यदि आपकी प्रति वर्ष 1 लाख रुपए या अधिक के सही रोजगार की सच्ची इच्छा है, तो सृजन का सूत्र पढ़ें और फिर नौकरी की तलाश करें। समाचार पत्र में, इंटरनेट पर खोजें, अपना बायोडाटा भेजें, लोगों से पूछताछ करें, रोजगार एजेंसियों के पास जाएं, श्रम करें, श्रम करें और श्रम करें। प्रकृति की सभी शक्तियां आपके कार्यों के पीछे है और सही काम अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको खुद ही सही समय पर सही जगह पहुंचना होगा। आपकी नई तकनीकों से संतुष्ट हो जाना बहुत आसान है। ऐसा ना होने दे। ये तकनीकें गतिशील सक्रियता लाने के लिए है, आलस्य के लिए नहीं। आपके दैनिक सृजन के सूत्र आपकी इच्छा अनुसार किसी भी चीज के लिए हो सकती है। एकमात्र आवश्यकता यह है कि आप अपने उच्च स्व से जांच करें कि इच्छा सच्ची है, अर्थात आपके सबसे बुद्धिमान और उच्चतम हित में है। सुनिश्चित करें कि आप सृजन के सूत्र में वर्तमान काल का उपयोग कर रहे हैं, फिर भी यह जानते हुए कि आपके लिए वह अनुभव लाने वाले पहिए पहले ही घूमने लगे हैं। सूत्र को अपने हृदय में प्रेम से दोहराएं। अपने दैनिक शांत अवधियों और सूत्रों के निर्माण के अलावा आपको अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए आभा को बंद करने का अभ्यास बनाए रखना होगा। जब भी आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं या जहां नकारात्मक हो, तो ऐसा करें। जब भी आपके पास यह विश्वास करने का कोई कारण हो कि आप पर बिन बुलाए प्रभाव हो सकता है, तो तुरंत अपनी आभा मंडल को साफ करें। ये दो अभ्यास आपके आराम और अधिकतम विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह आप बिन बुलाए प्रभावों को दूर करने के में अपनी भूमिका का विस्तार करेंगे। जब भी आप नकारात्मकता का कोई संकेत देखते हैं, जैसे कोई लड़ाई, कोई दुर्घटना या तनाव, तो आप संबंधित लोगों के आभा मंडल को किसी भी बिन बुलाए प्रभाव से दूर रख सकते हैं। आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कुछ बिन बुलाए प्रभाव अवश्य ही मौजूद है। हो सकता है कि सबसे पहले उन्होंने ही नकारात्मकता पैदा की हो। किसी घटना में उन्हें उस तरह का माहौल पसंद है और वे मौका देखकर मैदान में कूद पड़ते हैं। बिन बुलाए प्रभाव नकारात्मकता में संबंधित लोगों की भावनाओं को बढ़ा देते हैं। इसीलिए प्रभाव के क्षेत्र को शुद्ध करने से संबंधित शब्द बोले। कभी कभी आपको अपने बिन बुलाए प्रभाव का संकेत अचानक ही प्राप्त हो सकता है। वह प्रभाव आपके आसपास के किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है। इसलिए इस बात की अधिक परवाह किए बिना कि वे कहाँ हैं, आगे बढ़े और उसे निष्कासित करें। आप अपना पूरा जीवन बिन बुलाए प्रभावों को दूर करने में नहीं बिताना चाहेंगे। आपको अपनी गतिविधि के बारे में सबसे अधिक सोचना होगा। इस सप्ताह अपनी शांत अवधि में कुछ ऐसे लोगों को चुनें जो विशेष रूप से आपके करीब हो, जीवन साथी, बच्चा, माता पिता और या फिर बहुत करीबी दोस्त। अपने उच्च स्व से पूछें कि क्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए किसी भी बिन बुलाए प्रभावों को दूर करना आपके लिए बुद्धिमानी है। यदि हाँ, तो पूछे क्या डैश का नाम ले कि आभा बिन बुलाए प्रभावों से मुक्त है। यदि नहीं, तो उसे साफ करें। फिर प्रश्न को दोहराएं और प्रभाव को तब तक साफ करें जब तक आपको हाँ उत्तर ना मिल जाए।
कि आभा परिष्कृत है। यदि वह व्यक्ति आपके आसपास है तो आप तत्काल परिवर्तन देखेंगे। हो सकता है कि यह परिवर्तन स्थायी ना हो, इसके तुरंत बाद एक और बिन बुलाए प्रभाव भी आ सकता है, लेकिन यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। अब आपके पास अपने हृदय से प्रेम भेजने का एक दृढ़ अभ्यास बन चुका है, जिसे आप किसी को भी कभी भी उसके बारे में सोचकर प्रेम भेज सकते हैं। और सोते समय प्रेम और क्षमा भेजने या ईश्वर के गुणों के साथ एकाकार होने के अपने बहुमूल्य अभ्यास को ना भूलें। चैप्टर 17। थैंक यू।